ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सरकार के कैच द रेन अभियान पर जल शक्ति अभियान की मिशन डायरेक्टर देबाश्री मुखर्जी के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विज्ञान भवन में कैच द रेन कैंपेन, जो जल शक्ति अभियान का एक अहम कार्यक्रम है, इसके 2022 के संस्करण की शुरुआत की गई और इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में उत्कृष्ट काम करने वाले राज्यों को पुरस्कृत भी किया। इसमें क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्यों के रूप में पुरस्कृत किया गया। तो सबसे पहले मैम, हम आपसे जल शक्ति अभियान के इस अहम कार्यक्रम कैच द रेन कैंपेन के लक्ष्यों को समझना चाहेंगे। किस तरह देश में जल संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में सरकार की ये एक बड़ी मुहिम है? जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन है, ये एक राष्ट्रीय अभियान है। आपको पता होगा कि हमारे भूजल का जो स्तर है वो कई जगह पे गिर रहा है। ये भी सही है कि हमारे देश में जो बरसात है वो एक छोटी अवधि में आती है। बरसात पर्याप्त आती है, काफी बरसात की पानी होती है, लेकिन ये समय की एक छोटी अवधि में आती है और इस पानी का हम ढंग से संचयन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारी पानी की दिक्कतें जो है, कहीं अतिवर्षा होती है तो बाढ़ आते हैं, किस जगह पे वर्षा कम होने के कारण से सूखा पड़ता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम छेड़ा। उस मुहिम में ये हमारा था कि जो बारिश के पानी है, बारिश से पहले हम तैयारी करें कि ज्यादा से ज्यादा बारिश के पानी का संचयन करें। ये पानी का संचयन हम तरह तरह के तरीके से कर सकते हैं। हम अपने जलाशयों में जो गाद है उसको साफ करके उसमें ज्यादा पानी संचयन कर सकते हैं। पुराने कुएं के नवीनीकरण कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो कई तरीके हैं। तो ये है कि बारिश से पहले बारिश की तैयारी जो करे वो हम कैच द रेन कैंपेन के तहत करना चाहते हैं। 2019 में ये कैंपेन देश के 256 जहां पे जल स्तर थोड़ा कम हो रहा था, इस तरह के जिलों का चयन किया गया था और उन जिलों में लागू किया गया। लोगों ने बड़े उत्साह से पालन किया। राज्यों में, जिला स्तर पे खूब लोग जुड़े इसके साथ। तो ये देखते हुए फिर 2021 में इसको पूरे देश में सभी जिलों में, ग्रामीण इलाका एवं शहरी इलाका दोनों में इसको लागू किया गया। और फिर इस साल वापस हम इसको चालू कर रहे हैं। इससे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वर्षा का जल जो हमारा व्यर्थ जाता है, जिसे हम संजो नहीं पाते हैं, उसकी हम वर्षा से पहले तैयारी कर लें कि ज्यादा से ज्यादा जल संचयन करें। निश्चित रूप से हमने देखा कि बीते वर्षों में कई बड़ी उपलब्धियां इस अभियान के तहत हासिल की गई। जैसे बड़े स्तर पर जल प्रबंधन से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया, जल शक्ति केंद्रों की स्थापना की जा रही है। ऐसी ही और कई उपलब्धियों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते 3 वर्षों में देश में जागरूकता के स्तर पर, प्रशिक्षण के स्तर पर या जो एस्टैब्लिशमेंट है, अलग अलग स्थापना की गई है जल शक्ति केंद्रों की, उनके स्तर पर किस तरह से इस अभियान को पुख्ता किया गया है? पिछली बार जो हम जल शक्ति अभियान के, जिसे हम इंटरवेंशंस कहते हैं, जो कार्य कहते हैं, उसमें 5 मुख्य बिंदु थे। एक तो ये था कि वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में हम बता देंगे। दूसरी जो बात थी वो है एन्यूमरेट करना, जियो टैग करना और सारे हमारे जो पोखर, जलाशय, झोड़, उन सभी को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको जियो टैग करना और फिर उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल करना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बढ़ती जनसंख्या के कारण से हमारी जो जलाशय है, छोटे जोड़ है, पानी के संचयन के जो तरीके हैं वो सब खत्म होते जा रहे हैं, वो बंद होते जा रहे हैं। तो एक हमारा बड़ा मुहिम ये छेड़ा कि इन सब को आइडेंटिफाई करें, इनको जियो टैग करें और इन रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल करें। फिर हर जिले से ये कहा गया था कि यही GIS का जो डेटा है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप वाटर कंजर्वेशन के लिए साइंटिफिक प्लान्स बनाएं। तीसरा मुद्दा था जल शक्ति केंद्र, जो हर जिले में पानी से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उसके लिए एक नॉलेज सेंटर के हिसाब से काम करेगा। चौथा था पेड़ लगाना, इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। और 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि पानी सब
की जरूरत है और पानी बचाने और संचयन करने में हर इंसान का भूमिका होना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमारे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, और इसमें हमारा लक्ष्य ये है कि कम से कम सभी सरकारी बिल्डिंग में देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हो। फिर जो हमारे पारंपरिक पानी के जो स्रोत है उनके रखरखाव और उनके मरम्मत, फिर जो लेक्स टैंक्स हैं उनके इंक्रोचमेंट हटाना, उनकी सफाई, फिर डीसिल्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट, छोटी छोटी जो रिवलेट्स और नदियां हैं उनके भी पुनर्जीवन। तो ये सारे काम 2021 में किए गए। इनमें लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये जो हमारा एक जल शक्ति अभियान का एक पोर्टल है उसमें ये हम लोगों ने देखा कि करीब 46 लाख पूरे देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और इस तरह काम हुए एंड 300 से ज्यादा जिलों में जो जल शक्ति केंद्र है वो बन चुके हैं। अब इस साल हम एक दो और काम करना चाहते हैं। जैसे पिछले साल का जो काम हुआ उससे हमने देखा और फिर हमने जिलों से बात किया, हमने देखा जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें हम लोगों को जल संचयन करने के लिए स्प्रिंग्स जो है, जो छोटे छोटे झरने हैं, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन करके उनका कैचमेंट मैनेज करके उनकी प्रोटेक्शन करना जरूरी है। तो इस साल इस पे काफी फोकस है और इस पे हम सारे पहाड़ी राज्यों के साथ काम करेंगे। जो जल शक्ति अभियान है या पानी के संरक्षण से जुड़े जितने भी सरकार के कार्यक्रम है उसमें एक अहम कंपोनेंट है जन भागीदारी। लोगों की भागीदारी से इन कार्यक्रमों को सफल किया जाए और इसमें विशेष रूप से एक पहलू ये कहा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी इसमें ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित की जाए। और जो 2022 के हम कैच द रेन कैंपेन के लक्ष्यों को भी अगर देखें तो उसमें महिलाओं की भागीदारी या समान अवसर पर जोर है। इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि किस तरह से महिलाओं की और सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर कैच द रेन कैंपेन और जल शक्ति अभियान का जोर है। ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये एक जन आंदोलन है और हम तभी अपने आप को सफल मानेंगे जब ये कभी जरूरत भी नहीं होगी कि सरकार जल शक्ति अभियान के लिए लोगों को नेशनल कॉल दें। जैसे हर साल हम लोग दिवाली से पहले अपने घरों के सब करते हैं, इसी तरह से हमारे देश में बरसात बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से बरसात के आने से पहले हम बरसात के पानी के संचयन की तैयारी कर ले। मकसद तो जल शक्ति अभियान का यही है। अब इसमें अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि हम रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को जोड़ रहे हैं, हम पंचायतों में ग्राम सभा के मीटिंग्स हो रहे हैं, वहाँ जल शपथ लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, महिला समूह है, उन महिला समूहों को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस मुहिम से जुड़े। महिलाओं की एक बहुत अहम भूमिका है क्योंकि पानी की कमी से सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पे ही पड़ता है। तो इस तरह से हम नेहरू युवा केंद्र वालों से जुड़ रहे हैं। उड़ीसा राज्य ने अपने महिला मंडलों को जोड़ा है, जल सखियों को जोड़ा है। इस तरह से हर राज्य अपने हिसाब से जन जागरण से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है और हम इसमें महिलाओं को अग्रणी रख रहे हैं। हमारा जो जमीन का जल स्तर है वो बीते सालों में जैसा कि कहा जाता था कि लगातार नीचे गिर रहा है और एक बड़ी समस्या रही है और इसे दूर करने के लिए कैच द रेन कैंपेन, अटल भूजल योजना जैसी परियोजनाओं से एक आशा मिली है कि आगे चलकर हम अपने देश में जो जल का स्तर है जमीन के अंदर उसे हम बढ़ा सकते हैं। अटल भूजल योजना में हम गांव के लोगों के साथ विलेज वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने की कोशिश करते हैं और वो विलेज वाटर सिक्योरिटी प्लान में ये भी होता है कि किस मकसद के लिए कितना पानी का इस्तेमाल हो। गांव वालों को पता हो कि हमारे पीने के पानी को प्राथमिकता देना पड़ेगा, उसके बाद बाकी जरूरतों के लिए पानी रखना पड़ेगा। तो जो पानी है उसका किस तरह से बेहतर इस्तेमाल हो। इसके साथ साथ जो बहुत सालों से लंबित प्रोजेक्ट है उनको भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक माइक्रो इरिगेशन फंड क्रिएट हुआ है, कृषि में इस्तेमाल होता है, उसको किस तरह से हम और बेहतर बनाए और इकोनॉमिकली पानी को इस्तेमाल करें। मैम, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने जल शक्ति अभियान और कैच द रेन कैंपेन के बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारा जल शक्ति अभियान में सभी लोग जुड़ेंगे और हम इसको भारत के जल सिक्योरिटी में आगे बढ़ा सकेंगे। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे सरकार के कैच द रेन अभियान पर जल शक्ति अभियान की मिशन डायरेक्टर देबाश्री मुखर्जी के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।